समझौता हो गया या फिर मेरी जान जो है वो जोखिम में फंस गई है। तो आज मैं आपको यही कहता हूं कि आप पत्नी से समझौता करने की बात बिल्कुल भूल जाइए। वो बार बार आपसे ये कहे कि मैं समझौता करना चाहती हूँ, समझौता करना चाहती हूँ, आप मना कर दो कि जब तुमने मुकदमे कर ही दिए हैं तो अब कोर्ट में बात होगी, जो भी बात होगी कोर्ट में बात की जाएगी। जो भी न्यायालय द्वारा मैंने अगर आपसे दहेज मांगा है तो मैं दहेज का दोषी हूं और मुझे सजा हो जाएगी। अगर मैं नहीं मांगना तो मैं बरी हो जाऊंगा। इसमें आपसे समझौते की बात क्या बात है इसमें? तो समझौते की बात अगर आप करोगे तो आप बुरा फंसोगे और आपसे मोटी से मोटी रकम फांस ली जाएगी। इसीलिए मैं कहता हूं आप संघर्ष करिए, समझौते की बात मत करिए, वरना जितना आप समझौते की बात करोगे उतना आप कमजोर महसूस करोगे और कमजोर उस महिला के सामने होना आपके लिए सबसे ज्यादा दुखदाई है। आप ये सोच रहे हैं कि मुकदमा खत्म हो जाए, बस कैसे भी खत्म हो जाए, मुकदमा खत्म हो जाए। वो भी चतुर चालाक है, वो भी कहीं ना कहीं ये सोच रही है कि ये सोच रहा है मेरे को बेवकूफ हूं मैं, मुकदमा खत्म करने वाली नहीं हूं मैं, साथ रहे। वो बात ये भी कहेगी कि मैं साथ रहूंगी लेकिन मुकदमा खत्म नहीं करूंगी, और अलग करना है तो इतना पैसा दे दो, मैं अलग हो जाऊंगी, बात खत्म हो जाऊगी, बात खत्म हो जाएगी, आपसे कोई रिश्ता नहीं रहेगा मेरा। इस तरीके से आपके सामने बात रखी जाएगी। आप मजबूर हो जाओगे कि मैं इसको रखूं या फिर इसको छोड़ दूं या फिर मुकदमे झेलूं। इस तरह की चीजें में आपके ऐसी असमंजस जैसी ऐसा जाल बन जाएगा दिमाग में आपके कि आप इस जाल को सुलझाते सुलझाते ऐसे डिप्रेशन, टेंशन और एंजाइटी के शिकार हो जाएंगे कि आपकी मृत्यु आपको बुलाना शुरू कर देगी। आपके मन में ऐसे ऐसे विचार आएंगे कि इस जीवन से तो अच्छा है कि मैं अपने जीवन को समाप्त ही कर लूं, लेकिन जीवन को समाप्त नहीं करना है। यहीं से आपके जीवन का उदय होगा। यहीं से कहते हैं ना, ईश्वर की जो प्रकृति है ना, जब आपको एक संस्कृत में श्लोक है, अंत है प्रारंभ अस्थि। जब आपको लगता है कि अब इसका अंत हो गया, मेरा अंत हो गया, यहीं से प्रारंभ शुरू होता है। अब आपके जीवन में एक ऐसा समय आएगा कि प्रभु भगवान जो है आपको स्वयं, आपको कुछ ना कुछ उस परिस्थिति लड़ने की ताकत, उस परिस्थिति लड़ने की आपको कहीं ना कहीं ऐसे आचार विचार या फिर ऐसा माहौल आपके सामने आ जाएगा कि आप लड़ने के लिए तैयार हो जाओगे। और इस परिस्थिति में आपके सामने जब चीजें सामने आती हैं, बुरा से बुरा समय आपको लग रहा है कि मैं इतना बुरा से, क्योंकि कहीं ना कहीं पति पीड़ित हो ही रहा है, कानून के द्वारा, पत्नी के द्वारा, समाज के द्वारा। हर व्यक्ति उसको ये कहता है अरे यार इस पे तो पत्नी ने रुकी यार, लेकिन ये पत्नी रुकने वाली नहीं है। ये तो रुकना होता है तो वो रोकता नहीं है उसको, तो वो खुद ही जम जाती है उस घर में। उस घर में अपना पैर, अपना वर्चस्व खुद जमा लेती है, उस घर को संभालती है, उस घर को चलाती है। लेकिन जिसको चलाना नहीं होता है तो वो बहाना मार के कोर्ट के दरबार चली जाती है और वहीं पर जाकर मुकदमा करना शुरू कर देती है। इसी प्रकार की बातें जो सामने आती है ना, तभी